बता दें, दुबई में शर्मसार हुआ है पाकिस्तान। बुर्ज खलीफा पर नहीं डिस्प्ले किया गया पाकिस्तानी झंडा। सैकड़ों पाकिस्तानी करते रहे इंतजार, लेकिन पाकिस्तान का झंडा बुर्ज खलीफा पर डिस्प्ले नहीं हुआ। आखिरकार वही हुआ जिसकी तवक्का की जा रही थी। यूएई ने भी अब पाकिस्तान को बाय बाय बोल दिया है और पाकिस्तानियों को मायूस किया है। नहीं लहराया गया, इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे। कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। हमारे साथ प्रैंक हो गया है, इन्होंने झंडा क्यों नहीं चलाया? झंडा क्यों नहीं चलाया? वैसे आपस की बात है। झंडा तो हमारा मुल्क चोर है भाई, चोर है। इमरान खान तू नहीं है, उस तरफ आ जा। अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं ऐसा। अभी क्यों आ रहा है पता है क्यों? मरियम नवाज का पिक्चर कि यूएई ने पाकिस्तान को डिस कर दिया, पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया उन्होंने। देखें जिस तरह उन्होंने इंडिया को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहा, पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, इनकी कोई इज्जत नहीं करता। शक नहीं है, हमें तो हमारे जो अपने हैं उन्होंने तरक्की करने नहीं दी ना, सबसे बड़ी रुकावट तो वही है। जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है। हमारी हुकूमत ने कुछ और इंडिया का कल दिखाया जाएगा तो देखो ना, उनकी हुकूमत अच्छी है, उनके वजीर आजम अच्छे हैं, हमारे अच्छे नहीं है। उन्होंने हमें काबिल नहीं समझा, ये इंसल्ट की बात है और बहुत अफसोस की बात है। इतनी कुर्बानियां दे के ये पाकिस्तान हमें हासिल हुआ है, जिसका इन्होंने एक जिस तरह तुम लोग के साथ तुम लोग की कमेंट कर रही है, यही तुम लोग के साथ होना चाहिए। हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। पाकिस्तानी वहां पे मौजूद थे, बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे वहां पे, लेकिन झंडा नहीं दिखाया गया। क्या रीज़न हुई? इसकी रीज़न यही है कि जब अपने मुल्क के अंदर आपको नाकामियों का सामना करना पड़े, जब आपके मुल्क के अंदर आपके लोगों की जो वोट है उसकी कदर ना की जाए, तो फिर ऐसे ही होता है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, लगातार दूसरी साल पाकिस्तानियों की भयंकर बेइज्जती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार फिर से पाकिस्तानी लगभग 25,000 के आसपास पाकिस्तानी बुर्ज खलीफा पहुँच गए भाई यूएई में। उनसे रिक्वेस्ट करने लगे हमारा झंडा जलाओ, हमारा झंडा जलाओ। 25,000 पाकिस्तानी, ठीक है। अच्छा, बुर्ज खलीफा के ऑफिशियल ने कह दिया भाई झंडा यहाँ फ्री में, मुफ्त का माल नहीं है कि आ गए भाई झंडा जलाओ, हमारा झंडा लाइट अप करो। पैसे देने पड़ते, ठीक है, मिलियंस ऑफ डॉलर पे करने पड़ते हैं। तो पाकिस्तानी तो आपको पता है भिखारी कौम है, ये भिखमंगे होते हैं, ये तो रोड जेब काटते हैं। तो फिर ये रोने लगे कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम भी मुस्लिम हैं, तुम भी मुस्लिम हो, तुम भी कलमा पढ़ते हो, हम भी नमाज पढ़ते हैं, कलमे की बेस पे ही जला दो यार, हमारा झंडा जला दो। वो भाई बिजनेसमैन कम्युनिटी यूएई वाले वो बोलने कतई नहीं। और पाकिस्तानी का हम मतलब बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। जब पैसा हाथ में आ जाएगा तब लाइट अप होगा झंडा। अच्छा भाई, फिर कैसे करके सुबह तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फ़ोन किया, बोला भाई हम पैसे दे देंगे यार, बेइज्जती हो रही है, ऐसा करो हमारा झंडा लाइट अप करवा दो। तो फिर पता नहीं पैसे दिए या नहीं दिए, लेकिन 7:56 पे सुबह फिर पाकिस्तान का झंडा लाइट अप किया गया। फिर वहाँ पे पाकिस्तानी कोई दी थी वो 40 करोड़ का झंडा, क्या उसके ऊपर मोहसिन नकवी को बिठा के दुनिया को दिखाना है कि हम इसे चांद पे भेज रहे हैं। इंडिया जो है वो चांद के ऊपर जो है वो अपना पूरा सिस्टम उसने भेज दिया है और हम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम के पास बिजली के पैसे नहीं है, पाकिस्तानी कौम के पास गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, और तुम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हो। डूब के मर जाओ भाई, डूब के मर जाओ। पाकिस्तानी कौम पे हुक्मरानी करने आए हो। सर मुझे बताया, हर साल बुर्ज खलीफा जो कि पाकिस्तान और इंडिया का झंडा, अब मुझे ये जैसे कि इस दफ़ा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान नो फ्लैग। सर आप क्या कहेंगे इस पर? बुर्ज खलीफा ने इस दफ़ा ना कर दी कि हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराना, इस पर क्या कहेंगे? अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आज़ाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आज़ाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आज़ादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं, और जब आज़ाद लीडर भी है जो है वो बुर्ज खलीफा पे लहराया जाता है। ये इनको, इन बेचारों की औकात ही नहीं है कि इनको आज़ादी का सिंबल दिया जाए। ये तो गुलाम है, गुलामों की कभी भी आज़ादी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती। तो क्या पड़ा था यूएई को कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराते। आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे। कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग हार चुके हो। हम साया मुल्क की बात करते हैं क्योंकि हम इकट्ठा ही थे, एक लाइन का ही फर्क है।
वो उनकी 15 अगस्त है, वो कहते हैं हम आज़ाद है, पाकिस्तान अवाम आज़ाद नहीं है। उन्होंने चंद्रयान 3 रॉकेट वो अपना चांद पे भेज दिया, मगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। लोगों के पास, अगर आपने इतना छोटा झंडा लिया, लोगों के पास पैसे नहीं है कि झंडा परचेज कर सके। उन्होंने एक हर घर जो है ना तिरंगा, एक उन्होंने स्कीम चलाई, उन्होंने एक कैंपेन चलाई है, उसमें उन्होंने फ्री कैंप बनाया, एक फ्री कैंप में फ्री झंडा दे रहे हैं। वो हमारे हुक्मरानों ने ऐसा किया, उन्होंने सोचा कि हम भी आवाम के लिए कुछ करें, हम फ्री झंडे, इतने महंगे महंगे झंडे हो गए हैं, उन्होंने हर आवाम के लिए फ्री झंडा उन्होंने बना दिया कि आप 15 अगस्त के लिए फ्री झंडा आपको। मेरे भाई, इंडिया ने अगर चंद्रयान बनाकर चांद पे भेजा है ना, तो हमने नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लाहौर हाई कोर्ट ने लंदन में भेजा है। हमने पहले भेजा, जीत के दिखाओ इंडिया वालों, तुम कैसे मुकाबला कर सकोगे हमारा इस वक्त इंडिया लंदन में जो है वो कब्जा हो चुका है। हमने यहाँ से अंग्रेज भगाए थे और वहाँ जाके लंदन खरीद लिया हुआ है। तुम कैसे मुकाबला करोगे? हमारे हुक्मरान जो है वो हीरे होते हैं। ये 6 इयर्स हो गए आज़ाद हुए, वो इस तरह आज़ाद हुआ है। मेंटली अगर कहें तो वो अभी तक हम वहीं पे हैं जहाँ पे आज से आप 76 साल पहले समझ लें। ये आज़ादी नहीं है, इसको आज़ादी नहीं कहते, इसको सिर्फ टाइमली इंजॉयमेंट कहते हैं। एंजॉयमेंट। सर मुझे बताएं, 14 अगस्त जो कि हमें बताया जाता है, 14 अगस्त पाकिस्तान ने काफ़ी जंगें लड़ी, 14 अगस्त मनाई, ठीक है, हमने जंगें लड़ी, कुर्बानी हुई। सर मुझे ये बताएं, अब बात करने की आई कि हमने आज तक जो इस साल 1.5 साल के अंदर जितनी महंगाई हो चुकी है, हमें कोई 1.5 साल के अंदर के हमारे हुक्मरान ने हमें रिलीफ दिया आवाम को 1.5 साल के अंदर? ये 1.5 साल के सर रिलीफ तो सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के लिए है जो किसी पावर पे बैठा हुआ है। बिल्कुल, लोग जो मिडिल क्लास तबके है ना, उसके लिए रिलीफ सिर्फ एक मजाक है। वो ऐसे है जैसे आपको एक ख्वाब दिखाया जाता है, जी हम आपको एक बहुत अच्छा घर देंगे और आपको वहाँ पे सब आसाइशें मिलेंगी। सर ऐसा होता नहीं है। हाँ, मुझे तो आपको 14 अगस्त में कोई आवाम को गिफ्ट दिया हो, हमारे हुक्मरान ने कोई गिफ्ट दिया हो? सर वो 14 अगस्त की बात नहीं है। आप कोई भी अच्छा त्यौहार उठा के देख लें, आप ईद देख लें, बाहर के ममालिक जो इस्लामिक ममालिक हैं वहाँ पे हर चीज सस्ती हो जाती है। देखो, उन्होंने कैंपेन चलाई है और हर घर में झंडा फ्री दिया है, यानी कैंपेन के थ्रू। तो हमारे यहाँ पे झंडे का इस तरह सा कोई सीन नजर नहीं आता, ऊपर से मुल्क के हालात बड़े बुरे नजर आते हैं। क्या वजह लगती है? सारी बात मैंने आपको बोला ना, हुकूमत हमारी अच्छी नहीं है, वजीर आजम ही नहीं अच्छे, कभी कोई भी और बन रहा है, कभी यही नहीं समझ आ रही कि मेन कौन है, किसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा, कोई मुंह सिरे नहीं है हमारी गवर्नमेंट का, हुकूमत का, हर कोई अपनी अपनी मर्जी का मालिक है। मैं इससे आगे नहीं कुछ। एक चीज मैं लास्ट में सिर्फ ऐड कर देता हूँ कि हमेशा ना हमारा जो परचम है वो 14 अगस्त को बुर्ज खलीफा पर निछावर किया जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन इस दफा दिखाया नहीं गया। क्या वजह? हमारे करप्ट जो सियासतदान है उनकी वजह से ये सब कुछ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है। हमारी हुकूमत ने कुछ और इंडिया का कल दिखाया जाएगा, तो देखो ना, उनकी हुकूमत अच्छी है, उनके वजीर आजम अच्छे हैं, हमारे अच्छे नहीं है। उन्होंने हमें काबिल नहीं समझा, ये इंसल्ट की बात है और बहुत अफसोस की बात है। इतनी कुर्बानियां दे के ये पाकिस्तान हमें हासिल हुआ है, जिसका इन्होंने 1 सेकंड लगाया बेड़ा गर्क कर दिया। झंडा लहराया जाता था या हमारा जो है बुर्ज खलीफा पर एक जो है वो दिखाया जाता था हमारा झंडा पाकिस्तान का, लेकिन इस साल अनफॉर्चुनेटली जो है वो उन्होंने नहीं किया। इसके पीछे क्या लगता है कि हमारे हुक्मरान हैं, हमारी गलत पॉलिसियां हैं कि जिसकी वजह से उन लोगों ने इस दफा झंडा जो है वो नहीं दिखाया? क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि आपने खुद अपनी तकरीम जो है वो ज़ाया की है, अपनी रिस्पेक्ट गंवाई है ना दूसरे मुल्कों के। अब आपको देखे ना, बाहर जब जाते हैं तो लाइन ही आपकी अलग लगा देते हैं कि पाकिस्तानी एक तरफ खड़े हो जाए और बाकी एक तरफ खड़े हो जाए। ठीक है, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? क्या आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको वो इस तरह स्पेशल ट्रीटमेंट दे? दूसरी कंट्रीज को किक आउट नहीं किया जाता, हमारे ही लोगों को इस टाइम बाहर कैंपेन चलाई जा रही है। ग्रेस में, यूके में कैंपेन चलाकर पाकिस्तानियों को गेट आउट कहा जा रहा है कि निकल जाओ हमारे मुल्क से। हाँ देखें, कोई बिल्कुल सही बात है इसमें कि वो निकाल रहे हैं, लेकिन आप देखें कि इसके साथ साथ जो आपकी यूथ है, जो आपका सरमाया है, जो आपकी ब्रेन है, वो हर साल लाखों की तादाद में लोग निकले जा रहे हैं, बाहर मुल्के जा रहे हैं, जायज़ नाजायज़ वो निकलना चाहते हैं आपसे। जिससे भी पूछेंगे पढ़े लिखे नौजवान से, वो कहेगा मैं इस मुल्क में रहने नहीं चाहता। बिल्कुल आपने सही कहा, जितने भी हम अगर पढ़े लिखे लोगों से बात करें उनका सिर्फ एक ही कहना होता है कि हम पाकिस्तान में स्टे करना नहीं चाहते, बल्कि हमें पहली फुर्सत में वीजा मिले हम निकल जाएं।